हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मेरे प्यारे बच्चों, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बेटा आ जाओ, हम आ जाते हैं अब काम की बात पे। काम की बात ये है कि हमारा एनसीईआरटी चल रहा है बेटा, क्लास 12th का मैथ चल रहा है, जिसमें एक्सरसाइज देखने वाले हैं आज हम 5.3। ठीक है ना। तो इससे पहले हमने 5.2 कर लिया है। ठीक है बेटा, 5.2 कर लिया है, 5.1 भी कर लिया है। ठीक है ना। तो आप देख लेंगे वहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है। और प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और उन्हें रिवाइज करिएगा। तो आज देखने वाले हैं हम डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इस नाम को देख के डरना नहीं कि सर ये इम्प्लिसिट क्या आ गया। बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल टेंशन आपको लेना ही नहीं है। ठीक है ना। एक वर्ड होता है बेटा इम्प्लिसिट और एक होता है, यहाँ पे देखते हैं पहले। मैं आज इम्प्लिसिट को ही समझाता हूँ आपको। ठीक है ना। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। जैसे माय डियर मैं आपसे बात करूं कि बेटा, जैसे मैंने कहा एक्स माइनस वाई माइनस के पाई इक्वल्स टू जीरो है। क्या है? जीरो है। इसको इसका डेरिवेटिव करना है। क्या करना है? डेरिवेटिव करना है। तो आप ये कहेंगे सर बाई को एक तरफ ले जाओ, एक्स वाले फंक्शन को एक तरफ रखो। तो हम इसे एक्स माइनस पाई इक्वल्स टू बाई लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? तो इस तरह के फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। क्या? जो इस तरह का फंक्शन होता है ना बेटा, उसे कैसे क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। जो आसानी से सॉल्व हो जाए, है ना, जो आसानी से इधर उधर हो जाए। ठीक है ना। इसमें क्या था? कुछ नहीं था, एक्स वाली टर्म एक तरफ कर ली और वाई वाली टर्म एक तरफ कर ली। ठीक है। तो इसी को यही एक्सरसाइज 5.3 में पढ़ना है हमें, इम्प्लिसिट फंक्शन जो आसानी से सॉल्व हो जाए। और जो आसानी से सॉल्व ना हो उसे कहते हैं देखो, ये तो हाँ, ये एक्सप्लिस जो आसानी से सॉल्व ना हो, जैसे मैं कहूँ एक एग्जांपल लेके, एक्स माइनस के साइन एक्स वाई माइनस के वाई इक्वस टू जीरो। तो आप यहाँ पे एक्स वाली टर्म को एक तरफ कर लो, वाई वाली टर्म को एक तरफ कर लो। तो यहाँ पे एक्स इक्वस टू वाई प्लस साइन एक्स वाई। बट सर यहाँ पे तो साइन एक्स भी आ रहा है और वाई भी आ रहा है, साइन एक्स वाई हो रहा है ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना बेटा, जो आसानी से सॉल्व हो जाए दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन होंगे। ये इसका नाम क्या दे दिया मैंने? एक्सप्लिसिट फंक्शन दे दिया। और जो आसानी से सॉल्व ना हो, जैसे ये वाला फंक्शन है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? अगर साइन एक्स होता तो कोई दिक्कत नहीं थी सर, एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाता? बाई हो जाता। अब यहाँ पे क्या साइन एक्स वाई है। तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता है बेटा इम्प्लिसिट फंक्शन, जो आसानी से सॉल्व ना हो। कि सर इन्हें फिर सॉल्व ही नहीं करेंगे क्या हम? अरे नहीं बेटा, मैं समझा रहा हूँ, सिर्फ बेसिक डिफरेंस ये बता रहा हूँ कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन कैसे होते हैं। जो आसानी से सॉल्व हो जाए दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन, और थोड़ा सा टाइम ले, थोड़ा सा माथा पच्ची करना पड़े, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। बस बेसिक सी बात इतनी है। ठीक है। तो सर बेसिकली यहाँ पे जो इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये कहना क्या चाह रहा है? कुछ नहीं बेटा, क्वेश्चन आएगा, फंक्शन आएगा, उसका डेरिवेशन करना है, डेरिवेटिव कर उसका कर देना है, डिफरेंशिएशन कर देना है उसका। ठीक है। एक बार फिर समझा रहा हूँ कि जो आसानी से इधर उधर एक्स वाली टर्म वाई वाली टर्म लेफ्ट राइट करके इधर उधर आसानी से सुलझ जाए दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। और जो आसानी से ना सुलझे दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। अब यहाँ पे जैसे एक्स माइनस साइन एक्स वाई माइनस के वाई इक्वल टू जीरो था। अब यहाँ पे एक्स वाई आ गया। अब इसे कैसे सुलझाओगे बेटा? यहाँ पे कि सर एक्स को तोड़ के इधर ले आओ, वाई को तोड़ के इधर रख दो। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कर सकते ना, ये एंगल है साइन एक्स वाई। ठीक है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन आ गया जो आसानी से सॉल्व ना हो, बस इतनी सी बात है कि सर इतना टफ होगा क्या? नहीं, बिल्कुल दिमाग में ये तो आपको बैठाना ही नहीं है कि टफ चीज होगी। ठीक है ना। अब आते हैं सीधा एक्सरसाइज पे। देखो आसान बनाता हूं मैं इसको, सिंगल अप्रोच से हम सारे क्वेश्चन करते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। इसी में आएगा डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या इसी के अंदर भी आएगा? क्या? मैं लिख देता हूं। एक तो पढ़ेंगे हम इसी चैप्टर के अंदर डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। दूसरा जो आएगा डेरिवेटिव, क्या बेटा? डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इसी के चैप्टर के अंदर आएगा। ठीक है। देखो इनके फॉर्मूले भी पढ़े थे हमने, डराइव भी करे थे, तो कोई दिक्कत थोड़ी है आपको। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर दोनों टॉपिक को इसी चैप्टर के अंदर उड़ा देंगे हम। तो एक्सरसाइज 5.3 है, और एक्सरसाइज 5.3 में बेसिकली बात चर्चा वो ये कर रहा है आपसे। क्या कर रहा है बेटा? वो कह रहा है फाइंड डी वाई डी एक्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है ना। वो कह रहा है आपसे, वो कह रहा है फाइंड डी वाई डी एक्स निकालना है इनका इन द फॉलोइंग। आपकी एक्सरसाइज है ये, एक्सरसाइज में लिखा हुआ है ऊपर ऐसे करके, जो कि मैंने लिख दिया। आपके पास बुक होगी तो आपके पास आपको पता भी होगा। ठीक है।
तो चर्चा करेंगे बेटा, सबसे पहले पहला ही क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट ये सब दिमाग से निकाल दो। सिंगल आपको जब पढ़ रहे होंगे ना, सारा डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट हो गया होगा, आपको पता भी नहीं रहेगा कि अच्छा ये एक्सप्लिसिट फंक्शन था या इम्प्लिसिट फंक्शन था, क्योंकि आपके लिए इतना आसान चीज़ें हो गई होंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, वो कह रहा है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। क्या है? 2x प्लस के 3y इक्वल टू साइन एक्स। क्या है? साइन एक्स। ये फंक्शन है, इसका डी वाई डी एक्स निकालना है। सर कैसे निकालेंगे डी वाई डी एक्स? बिल्कुल परेशान नहीं होना है, देखो मैं हूँ आपके साथ में बच्चों, टेंशन क्यों ले रहे हो, सिंगल अप्रोच से चल रहा है। तो या इसमें हमारे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन और इसी में हम डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों पढ़ने वाले हैं, ठीक है सर। सबसे पहला काम क्या करना है, सॉल्यूशन देखो बेटा, सॉल्यूशन देखेंगे। एक काम करो, इसे बाई के इक्वल छोड़ो, बाई के इक्वल नहीं रखना हमें, इसका सीधा काम करना है। सॉल्यूशन देखते हैं, देखो स्टेप देखो, सारे के सारे स्टेप। क्या लिखा है क्वेश्चन? 2x प्लस के 3y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगला पहला स्टेप करो, डिफ्रेंशिएशन। क्या बेटा? डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। क्या? डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। क्लियर इतना? तो डी डी एक्स, इधर देखो, डी डी एक्स 2x हो जाएगा बेटा, ये प्लस के डी डी एक्स ये 3y हो जाएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। डी डी एक्स साइन एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है, ये तो प्लस वाला रूल पढ़ा भी है सर पीछे हमने, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नया थोड़ी कुछ नहीं बेटा, डरना ही नहीं है। ये 2 कांस्टेंट बाहर ले लें यहाँ पे, ठीक है ले लो सर। तो ये डी डी एक्स एक्स हो जाएगा, ठीक है सर। 3 कांस्टेंट बाहर ले लें, ठीक है सर ले लीजिए 3। तो डी डी एक्स ये बाई हो जाएगा इक्वल टू, इसे भी ऐसे ही लिख दो, एक साथ ही करेंगे ना, अच्छा लगेगा थोड़ा सा, है ना, अच्छा लगेगा ना। हाँ सर अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे, अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स का कितना होता है? 1 होता है, तो 2 इंटू 1 आ जाएगा, ठीक है सर। ये तो 2 ही बचा, ठीक है सर। डिफरेंस बाई का, तो ये तो डी बाई डी एक्स ही रहेगा बेटा, तो इसमें तो कुछ कर सकते नहीं हम, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में करना था, यहाँ पे वाई है, तो ये डी बाई डी एक्स ही रहेगा, ठीक है सर। अब साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है माय डियर? कॉस एक्स होता है। पीछे पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें, पीछे का रिवीजन करके आया करो, ठीक है ना। कॉस एक्स होता है, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। तो बेटा इस 2 को उधर ले जाते हैं, डी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो 3 डी बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस के 2 हो जाएगा। अब 3 को डिवाइड में भेज दो। अब जैसे ही माय डियर 3 को डिवाइड में भेजोगे तो आपको मिलेगा डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू ये कॉस एक्स माइनस के 2 है और 3 आ गया नीचे, बस ये हो गया आपका आंसर। सर इतना आसान है? हाँ बेटा इतना आसान है, ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लो आप, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या किया है उसने? 2x, क्या बेटा? 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन बाई। 2x प्लस के 3y इक्वल टू साइन बाई, ये है, ठीक है ना। सबसे पहला काम क्या सर, बाई माने क्या? नहीं बेटा, एक काम करो, इसे लिखो यहीं पे, सॉल्यूशन करो इसका। तो मैं यहाँ लिख दूँ डायरेक्ट, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, बोथ साइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लगा दो डी डी एक्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x प्लस के डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3y इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन बाई। कोई दिक्कत है बेटा? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, तो 2 बाहर ले लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x प्लस के 3 बाहर ले लेते हैं बेटा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ बाई, अभी इसे ऐसे लिख दो, एक साथ ही करेंगे, साइन बाई, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं सर यहाँ तक। तो अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स का कितना होता है? 1, तो ये तो आ गया 2 प्लस के ये आ जाएगा बेटा 3, और ये डी बाई डी एक्स ही होगा, क्या रहेगा? डी बाई डी एक्स ही रहेगा, ठीक है सर। अब इसे बाई को ऐसे पढ़ो आप, एक्स पढ़ो, तो साइन एक्स का कितना होता है? कॉस एक्स होता है। क्या होता है बेटा? कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा सर कॉस बाई। अब एक्स की जगह पे क्या आया? बाई, तो बाई का फिर से होगा, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ बाई। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब डी बाई डी एक्स वाली टर्म को एक तरफ ले लो बेटा, ठीक है सर। तो इसे इधर ले आते हैं, इसे इधर ले जाते हैं, तो 3 डी बाई डी एक्स, और इसे इधर लेके आओगे माइनस के कॉस बाई डी एक्स
और इसे इधर ले जाओगे माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ से डी बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो डी बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ पे 3 माइनस के कॉस बाई बचेगा इक्वल टू माइनस के 2। डी बाई डी एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ पे, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस के 2 अपॉन के ये आ जाएगा 3 माइनस के कॉस बाई। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बस ये क्या हो गया बच्चा, आपका आंसर हो गया। बस इतना सिंपल है सर। हाँ बेटा इतना सिंपल है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई भी दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है ना। अब चलते हैं माय डियर क्वेश्चन नंबर 3 पर। किस पर चलते हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ये भी सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में उसका ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वेयर, ए एक्स प्लस के बी वाई का होल स्क्वेयर, बी वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर नहीं बी वाई स्क्वेयर इक्वल टू कॉस बाई, इक्वल टू कॉस बाई। ये है। सबसे पहला काम क्या करेंगे जी? देखो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे बेटा? एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे, ठीक है ना, डिफरेंशिएट कर देंगे इसे। तो करेंगे तो देखो डी डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस के डिफरेंशिएशन ऑफ बी वाई स्क्वेयर इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस बाई। कोई दिक्कत है बेटा? सर कोई दिक्कत नहीं है हमें यहाँ तक। तो ए तो कांस्टेंट है बेटा, बाहर ले लेंगे, ठीक है सर। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है सर, प्लस के बी कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ बाई स्क्वेयर हो जाएगा इक्वल टू, अभी इसे ऐसे रख देते हैं, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, रख दीजिए, ठीक है ना। अब माय डियर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का कितना होता है 1, तो ये तो ए ही आ जाएगा, प्लस के ये बी होगा। अब इसको बाई को ना बेटा एक्स से ट्रीट करो एक्स स्क्वेयर, तो डी डी एक्स एक्स पावर एन क्या होता है? एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1 होता है। तो सर ये 2 तो आगे आ जाएगा यहाँ पे, और बाई, और 2 माइनस 1 तो 1 ही तो बचेगा, ऐसे ही रहने दो। अब इस बाई का फिर से होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ बाई इक्वल टू, अब इस बाई को एक्स पढ़ो, तो कॉस एक्स का क्या होता है बेटा? माइनस के साइन एक्स होता है, तो साइन बाई हो जाएगा। अब इस बाई का फिर से होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ बाई। कोई दिक्कत है? फिर से समझो एक बार, इसका तो 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो ए इंटू 1 ए हो जाएगा, बी आया। अब इस बाई को ना बेटा हमें एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो बाई को एक्स की तरह ट्रीट कर। तो देखो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ना बेटा, देखो भाई फॉर्मूले पीछे के पढ़ के आया करो। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है? ये एन आगे आ जाता है और एक्स की पावर एन में से एक पावर कम हो जाती है, बस ये होता है। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ना आपने पीछे, मैंने बताए थे, ड्राइव भी कराए थे। तो 2 बाई और बाई की, और 2 में से एक कम होगा तो 1 ही तो आएगा। अब ये बाई को हमने एक्स की तरह ट्रीट करा था, तो बाई का फिर से होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ बाई इक्वल टू, अब इस बाई को एक्स मान लो, तो कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस के साइन एक्स हो जाएगा, तो माइनस के साइन बाई हो गया। डिफरेंशिएशन बाई को हमने एक्स की तरह ट्रीट करा, तो बाई का फिर से होगा डिफरेंशिएशन ऑफ बाई। ये बात क्लियर हो गई। तो डी बाई डी एक्स वाली टर्म को एक तरफ ले आओ, बाकी को एक तरफ ले लो एक तरफ ले लो, ठीक है सर। तो देखो बेटा, तो सर यहाँ पे ले लें, तो ये तो 2b बाई हो जाएगा बेटा, ये तो 2b बाई डी वाई डी एक्स हो जाएगा। इसे इधर लाएंगे, प्लस का हो जाएगा, प्लस के साइन वाई डी वाई डी एक्स हो जाएगा। इसे इधर ले जाएंगे तो माइनस का ए हो जाएगा। यहाँ से डी वाई डी एक्स इधर ले लूँ मैं, अभी तो जगह है यहाँ पे यहाँ से डी वाई डी एक्स कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया, 2b प्लस के साइन बाई, ठीक है बेटा, इक्वल टू क्या आएगा? माइनस के ए आएगा, माइनस के ए आएगा। तो यहाँ से डी वाई डी एक्स निकाल दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो डी वाई डी एक्स निकालेंगे तो ये माइनस के ए अपॉन 2b प्लस के साइन बाई आपका आंसर आ जाएगा। सर यही है आंसर? हाँ बेटा यही है, माइनस के ए अपॉन 2b प्लस के साइन बाई, ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया, ठीक है। नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3 बेटा कैसा हो गया आपका? कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या? क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये तो आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा? वो कह रहा है एक्स बाई प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 10x प्लस के बाई, तो डी बाई डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करो? डिफ्रेंशिएट
कि बेटा सबसे पहला काम करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, बोथ साइड, ये बात होगी, पहला काम ये करेंगे। अब यहाँ पे कर दो बेटा, तो यहाँ पे करेंगे तो डिफ्रेंशिएट ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस के डिफ्रेंशिएट ऑफ वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएट, सेपरेट कर दिया मैंने सबको ना, 10x प्लस के डिफ्रेंशिएट वाई। कोई दिक्कत है बेटा? सबको सेपरेट कर डाला मैंने। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे बेटा? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कैसे लगाएंगे सर? दो वेरिएबल है ना बेटा, ये दो वेरिएबल है, तो इसे फर्स्ट ले लेंगे और इसे क्या ले लेंगे? सेकंड ले लेंगे, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट रूल मैंने आपको बता रखा है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फिर भी मैं लिख देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए, बट आपको पता होना चाहिए। प्रोडक्ट रूल क्या होता है बेटा? प्रोडक्ट रूल सर ये था कि अगर दो फंक्शन है और वो मल्टीप्लाई में है, किसमें है जी? मल्टीप्लाई में है, इनको डिफ्रेंशिएट कराना है, तो फर्स्ट ऐसे ही रहेगा, डिफ्रेंशिएट ऑफ सेकंड प्लस के सेकंड ऐसे ही रहेगा और डिफ्रेंशिएट ऑफ फर्स्ट, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रोडक्ट रूल, जो आपको याद रखना है, ठीक है सर। तो बेटा यहाँ पे फर्स्ट को ऐसे रखो, डिफ्रेंशिएट ऑफ सेकंड प्लस के सेकंड ऐसे रखो, डिफ्रेंशिएट ऑफ फर्स्ट लगा दिया। अब यहाँ पे आ जाओ प्लस, बेटा इसको एक्स स्क्वायर पढ़ो, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा? तो 2x और x पावर क्या हो जाता है? 2 - 1, तो यहाँ पे x की जगह क्या चल रहा है? बाई चल रहा है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा? 2 और फिर डिफ्रेंशिएट ऑफ बाई का फिर से होगा, फिर इक्वल्स टू, यहाँ देखो 10x का क्या होता है? sec स्क्वायर एक्स होता है, ये तो सिंपल सा यही आ जाएगा बेटा, sec स्क्वायर एक्स ही आ जाएगा प्लस के, ये क्या है? dy/dx है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे कर लो बेटा, तो ये तो x इंटू dy/dx ही रहेगा, ठीक है सर। और ये प्लस के बाई, और x का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, प्लस के क्या चल रहा है? 2/dy/dx हो जाएगा बेटा, ये इक्वल्स टू sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा और प्लस के dy/dx हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। dy वाली टर्म एक तरफ ले आओ, सबको इधर ले आओ, तो x इंटू dy/dx प्लस के 2/dy/dx, ठीक है, माइनस का हो जाएगा ये dy/dx इक्वल्स टू बेटा sec स्क्वायर एक्स, तो यहाँ ऑलरेडी पहले से है, और ये बाई इधर आ जाएगा, माइनस के बाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से dy/dx कॉमन ले लो, तो dy/dx कॉमन लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे सर? x प्लस के 2y और माइनस के 1 बचेगा, यही तो बचेगा बेटा, ठीक है सर। इक्वल्स टू में क्या है? sec स्क्वायर एक्स माइनस के y, dy/dx निकाल दो आप, तो dy/dx निकालोगे यहाँ से तो क्या आएगा? तो sec स्क्वायर एक्स माइनस के y अपॉन के x प्लस के 2y माइनस के 1, बस ये आपका आंसर हो गया। सर इतना आसान है? हाँ जी इतना आसान है, ठीक है ना, इतना आसान है जी ये। बोलो कोई दिक्कत है ऐसे करने में? ठीक है, कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक करने में? कर लोगे ना? बोलो कर लोगे? ठीक है ना, बोलो बेटा कर लोगे? चलो तो एक क्वेश्चन और कर लो फिर, 5वां, ठीक है ना, वो उससे फिर उससे आगे अगली क्लास में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? वो कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100, ठीक है ना। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा सर, हाँ जी। क्या देखो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, बोथ साइड, ठीक है सर। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के डिफ्रेंशिएट ऑफ एक्स इंटू वाई, ठीक है ना, प्लस के डिफ्रेंशिएट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएट ऑफ 100, ठीक है सर। बेटा यहाँ पे तो लगा देंगे प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो वेरिएबल है ना, और वो भी कैसे? मल्टीप्लाई में, दो वेरिएबल है और किस में बेटा? मल्टीप्लाई में, ठीक है सर, समझ गए बात को आपकी। तो बेटा इसका क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। देखो ये फॉर्मूला मत भूलना है ना, बड़ा काम का फॉर्मूला है। डिफ्रेंशिएट ऑफ एक्स पावर n इक्वल्स टू आता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 आता है, ये आता है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला मैं बार बार याद भी दिला देता हूँ आपको। तो ये 2x और 2 में से एक कम करेंगे तो यही तो आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दो। प्रोडक्ट रूल मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था। तो फर्स्ट ऐसे ही डिफ्रेंशिएट ऑफ सेकंड प्लस के सेकंड ऐसे ही, तो डिफ्रेंशिएट ऑफ फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट।
तो इक्व टू ये क्या आ जाएगा बेटा प्लस के, तो इसे एक्स की तरह ट्रीट करो तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2 बाई हो जाएगा, ठीक है ना, और बाई का फिर से होगा तो डिफरेंशिएट ऑफ बाई, तो ये बनेगा इक्व टू कॉन्स्टेंट का क्या होता है बेटा डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है सर। थोड़ा गला बैठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो, अब डी बाई डी एक्स की अब फिर भी करेंगे इसे, थोड़ा सा और करेंगे ना, तो 2x हो जाएगा प्लस के एक्स डी बाई डी एक्स हो जाएगा बेटा, एक्स का तो 1 हो जाएगा तो ये y हो जाएगा, प्लस के 2y इंटू डी बाई डी एक्स हो जाएगा, इक्व टू क्या चल रहा है 0। तो डी बाई डी एक्स वाली टर्म एक तरफ कर लो, बाकी को इधर कर दो, ठीक है सर। तो यहाँ पे देखो एक्स डी बाई डी एक्स प्लस के 2y डी बाई डी एक्स, इधर जाएंगे बेटा ये माइनस का 2x हो जाएगा और माइनस का y हो जाएगा। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? सर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से डी बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो डी बाई डी एक्स में अगर कॉमन लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस के 2y बचेगा, इक्व टू में क्या है माइनस के 2x माइनस के y, ठीक है सर। अब इन्हें डिवाइड में भेज दो तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए मेरे को, क्या चाहिए बेटा डी बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो डी बाई डी एक्स इक्व टू माइनस के 2x माइनस के y अपॉन के ये आ जाएगा x प्लस के 2y, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। सर इतना आसान? हाँ बेटा सारी चीज़ें हम आसान बना देंगे, आपकी टेंशन न लो आप, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ से आगे अगली क्लास में करेंगे हम, तो परेशान होने वाली बात नहीं है कोई भी, तो आराम से पढ़ते रहिएगा। चैनल के मोटिवेशन के लिए बेटा चैनल को शेयर कर दिया करो, ठीक है ना। तो सारा कंप्लीट कराऊंगा और अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना, अच्छे से सारी चीज़ें कराऊंगा जिससे आपको कंपटीशन में कोई दिक्कत ना आए। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिएगा। चलिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।